हाउ आर यू ऑल? सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? बढ़िया। एक्साइटेड फॉर द सेशन एवरीवन? सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? आज से तो हम नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं द हिंदू में। एक पैराग्राफ रीड करेंगे, अगला स्किम करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, पिक्चर्स की हेल्प से, मीनिंग्स की हेल्प से, और अलग अलग पैटर्न के रोज अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे क्विज में। चलिए, सो दैट्स वंडरफुल। बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड हैं, तो लेट मी अपलोड द फाइल ऑन योर स्क्रीन। ये रही फाइल आपकी स्क्रीन पे। The Hindu editorial 9th of June is here. साढ़े 3 बजे रोज एक ये सेशन होता है। हैबिट बना लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, ये सेशन नहीं कहीं भी जाना चाहिए। ये सेशन डेफिनेटली अटेंड करना ही करना है। जैसे जैसे सेशन को अटेंड करोगे, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होती हुई चली जाएगी। 2000 क्वेश्चंस बैच मिल गया है। आई होप सभी को लिंक भी मिल चुका है गूगल ड्राइव का। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने जहां से शुरू किया है वहां से क्वेश्चंस करते रहो, बिल्कुल करते रहो वहां से क्वेश्चन। जब जब आगे जाके टाइम कभी मिलता है, किसी दिन क्लास नहीं होती है, किसी दिन सैटरडे है, संडे है, क्लास नहीं है, तब आप पुराने वाले क्वेश्चंस करो। लेकिन अभी जो नंबर चल रहा है उससे आगे तक बढ़ते रहो। डिस्क्रिप्टिव बैच शुरू हो चुका है, करने वाले हैं। कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस चल रहा है। कल उसमें एडवर्ब्स की क्लास है, कल एडवर्ब्स की क्लास है, और कल हम इसमें पैराजम्बल्स करने वाले हैं। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कोर्स यही है, 2000 प्रैक्टिस बैच। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, गो अहेड टेक इट। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, हमसे पूछ लीजिए 9953592800 पे। ये नंबर है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे। किसी भी स्ट्रीम में आप ले रहे हैं, मेरी क्लासेस बैंकिंग में होती हैं, बट अगर आप किसी और स्ट्रीम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां पर भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। कोड क्या अप्लाई करना है? निमिषा। इस कोड को अप्लाई करोगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बहुत सस्ता है भैया, अभी तो बहुत सस्ता है। आगे का पता नहीं, आगे का पता नहीं, आगे आने वाले टाइम का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, अभी तो नहीं पता। लेकिन अभी आज की सिचुएशन तो ये है कि भाई बहुत सस्ता है, इकोनॉमिकल है। और मुझे भी नहीं पता मैं ये इकोनॉमिकल वर्ड कब तक बोल पाऊंगी। हाँ, तो इसको आज के आज ही ले लीजिए। इस कोड को यूज कीजिए, निमिषा। इस कोड को यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो। यूज दिस कोड निमिषा। एक तो ये कोड लगाओगे, दूसरी चीज क्रेडिट्स जरूर लगा लेना, उससे भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो आज के आज ले लीजिए, कल का पता नहीं, कल इंक्रीज हो जाए। मैंने आपको कल रात को भी इन्फॉर्म किया था यूट्यूब पे आके कि इंक्रीज होने वाला है। आज मैं फिर से बोल रही हूँ, नहीं पता है कब इंक्रीज हो जाए, तो गो अहेड टेक इट राइट नाउ। और इस कोड को यूज कर लेना निमिषा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, 9953592800। ये 6480 दिख रहा है, थोड़ा बहुत क्रेडिट से भी कम हो जाएगा। लगभग से लगभग आपको 6000 का पड़ेगा 12 महीने का, 24 महीने का। 24 महीने का लेना, क्योंकि 12 महीने की सिर्फ फीस में 1 महीना ऐड करोगे, 24 महीने का मिल जाएगा। तो सबसे सस्ता तो 24 महीने का ही, तो 270 रुपए पर मंथ भी नहीं पड़ेगा आपको, 250 लगभग पड़ेगा। तो बहुत इकोनॉमिकल है। चलो, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। I believe in you. I am proud of you. Don't ever give up. Yes, you can and you will do it. आप कर सकते हैं, आप डेफिनेटली हर हालत में कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें करेंगे। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे। जब आप कुछ नहीं कर रहे होगे तो कोई आप पर ध्यान नहीं देगा। जब आप दिन रात पढ़ाई कर रहे होगे तो वो लोग आप पर हंसेंगे कि पागल हो गया, पढ़ते पढ़ते पूरे दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। फिर जब आप कॉम्पीट करने लग जाओगे तो आपके साथ लड़ेंगे और तब आप जीत जाओगे। मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, कंपटीशन तो फेस करना पड़ेगा, और जब वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अंदर आ जाएगी तो आप जीत जाओगे। अच्छा, आप लोगों को पता है सैटरडे को एक बहुत स्पेशल क्लास है एरर डिटेक्शन की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को पता है। पूरी की पूरी ग्रामर हम एक ही सेशन में रिवाइज कर लेंगे। इस क्लास में खास बात क्या है, मैं आपको ग्रामर का हर इंपॉर्टेंट रूल रिवाइज करवा दूंगी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इस क्लास की कि हम हर पैटर्न के क्वेश्चंस करेंगे। जो जो पैटर्न एग्जाम्स में आता है, आ सकता है, आया है अब तक, हम हर वो पैटर्न के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सैटरडे को क्लास है सुबह 9 बजे, यूट्यूब चैनल पर है वाईफाई स्टडी पे। हाँ जी, चलो टाइम है सैटरडे को सुबह 9 बजे 9 AM टू, जब तक 100 क्वेश्चंस करने हैं, 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अलग अलग पैटर्न्स के। 10-10 क्वेश्चन एक एक पैटर्न के होंगे और पूरी की हर एक ग्रामर का रूल रिवाइज हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चों को धक्का लगा होगा सुन के, ये क्या हो गया मैम, वाईफाई पर क्यों? स्पेशल क्लास है, मैं आई एम वाईफाई पे नहीं होंगी मेरी क्लासेस, एक स्पेशल क्लास है वाईफाई पे। चलो फर्स्ट वर्ड, हाँ गेस्ट, गेस्ट सेशन है, इट इज अ गेस्ट सेशन। चलो तो यहाँ पर आ जाते हैं, लेट्स कम ओवर हियर। पहला वर्ड क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? फर्स्ट वर्ड है रीइटरेटेड। रीइटरेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी काम को बार बार दोहराना, किसी काम को बार बार करना। री का मतलब क्या होता है? री जो रूट वर्ड होता है उसका मतलब होता है अगेन। आइट्रेट करना मतलब मैंने बोला, मैंने इस एक बार इस बात को बोला, फिर मैंने उसे रीआइट्रेट किया, मैंने उस बात को दोबारा बोला। तो रीआइट्रेट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को बार बार बोलना। कहने से एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, देन द पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं अबाइड। अबाइड करना किसी चीज को, मतलब किसी रूल के अकॉर्डिंग काम करना। जब आप किसी रूल को फॉलो करते हो इसका मतलब क्या है? आप उन रूल्स को अबाइड करते हो। कहने से फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, अभी एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? डग, कहने से डिग की सेकंड फॉर्म होती है डग, गड्ढा खोद देना, गड्ढा खोद देना वर्ब की सेकंड फॉर्म है, भाई फिर से वर्ब है, क्या हो गया? लॉबीड, फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लॉबी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपने लॉबी की, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना था, कहीं जाके आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करनी थी और कुछ फॉरेस्ट को काटना था उस इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए, ट्राइबल एरियाज में से लोगों को हटाना था वहां से जिससे कि वो इंडस्ट्री सेटअप हो जाए। तो आपने क्या किया? आपने वहां के पॉलिटिशियंस के साथ लॉबी किया। लॉबी का वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? किसी भी पॉलिटिशियन को किसी इशू के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना। इन्फ्लुएंस आपने करने की कोशिश करी, तो भाई एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? अगला वर्ड है स्कर्मिशेस। स्कर्मिशेस क्या होते हैं? जो भाई बहनों में फ्रिक्वेंटली होते हैं, छोटी 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 लड़ाई। अभी चाइना और इंडिया के बीच में हो रहे हैं स्कर्मिशेस, झड़प होना, छोटी छोटी फाइटिंग्स होना, झड़प होना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कर्मिशेस। हाँ, भाई बहन के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में स्कर्मिश कभी नहीं होता, आई डोंट थिंक अभी होता है। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज अपसर्ज। अपसर्ज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज में उन्नति आ जाना, किसी चीज की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाना। अपसर्ज, बढ़ोतरी आ जाना, किसी चीज की बढ़ जाना कोई चीज, दैट इज व्हाट? अपसर्ज। अगला वर्ड है हार्बर। अब हार्बर ना वर्ब की तरह भी यूज होता है, नाउन की तरह भी यूज होता है। अगर नाउन की तरह यूज है इसका मतलब क्या है? बंदरगाह, मतलब जहां पे शिप्स को रखा जाता है। अगर नाउन है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हार्बर। इसका मतलब क्या है? जहां पर शिप्स को रखा जाता है। हार्बर एक वर्ब भी होता है जिसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को फोस्टर करना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना। तो जब वर्ब का है तो इसका मतलब क्या है? प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो, और जब नाउन की तरह यूज कर रहे हो इसका मतलब क्या है? आप शिप्स के एरिया की बात कर रहे हो। अगला वर्ड है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी की तरफ झुकाव होना, किसी की तरफ लाइकिंग होना, किसी की तरफ इंक्लिनेशन होना। किसी इंसान की तरफ की बात नहीं हो रही है, तो सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। हम किसी तरह के बिहेवियर के इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं, किसी तरह के नेचुरल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, किसी तरह का बिहेवियर की बात हो रही है, उसकी तरफ झुकाव होने को हम क्या बोलते हैं? उसकी तरफ झुकाव होने को हम प्रोपेंसिटी बोलते हैं। तो लास्ट में ITY लग रहा है, तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट? द पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, राइट। अगला वर्ड है वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब क्या होता है? किसी को कुछ दे देना भी, उसके अंदर पावर वेस्टेड है, मतलब उसके पास पावर है, उसको दे दी पावर।
वेस्टर का मीनिंग क्या होता है? कुछ होना किसी के पास। नेक्स्ट वर्ड इज मैन्योवर्स। मैन्योवर्स का मीनिंग क्या होता है? बहुत स्किलफुली, बहुत केयरफुली मूव करना, एक एक कदम को ध्यानपूर्वक रखना, कहीं पर भी लड़खड़ाना नहीं, वो क्या होता है? दैट इज मैन्योवर्स। अब ये जो है ना, ये बड़ा अच्छा वर्ड है क्योंकि ये बहुत अलग अलग तरीके से यूज होता है। इसको आप नाउन की तरह भी यूज करते हो, जब बहुत सारे मूव्स हैं जो बहुत ज्यादा केयर से लिए जा रहे हैं तो ये नाउन की तरह भी यूज होता है। वर्ब की तरह भी यूज होता है, जब आप मूव करने की बात करते हो स्किलफुली तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो इट कैन बी यूज एज अ नाउन ऑल्सो एंड इट कैन बी यूज एज अ वर्ब। सो चलिए, रेडी फॉर द पैसेज नाउ? सभी लोग रेडी हैं पैसेज के लिए? ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पैसेज, पहला पैसेज किस बारे में है? इंडिया और चाइना के बीच में जो आजकल भाईचारा हो रहा है। मैंने सरकास्टिक टोन में बोला है। सरकास्टिक टोन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सरकास्टिक टोन? हाँ, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, हाँ, उस बारे में ये जो पैसेज है ये बात कर रहा है। अब आपको टोन भी समझ में आ रही है। मैंने तो बोला भाईचारा है, लेकिन आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहती थी। ये क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। इसे हम क्या कहते हैं? टोन ऑफ द सेंटेंस। मतलब शब्द कुछ और है लेकिन टोन कुछ और है। तो इसीलिए हमसे बार बार पूछा जाता है कि पैसेज की टोन बताओ, क्योंकि शब्द हमेशा सही बात नहीं बताते हैं। शब्दों से सबसे ज्यादा डिपेंड क्या करता है? शब्दों के ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है टोन। चलिए पढ़िए। ऑथर ने क्या बोला? ऑथर ने बोला कि ये जो तुम बातचीत कर रहे हो ना आपस में, कि चलो इंडिया और चाइना की बातचीत कर लेते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे कोई इमीडिएट रेजोल्यूशन नहीं मिलने वाला इस लड़ाई को, लेकिन चलो शुरुआत तो हुई। मतलब ऑथर ने ताना मारते हुए तारीफ कर दी। तो ये तो हमेशा हमने देखा है कि चलो शुरू तो हुआ। ऑथर ने ताना मारते हुए तारीफ कर दी कि जो तुम कर रहे हो उससे कोई फायदा तो नहीं होने वाला, लेकिन चलो ठीक है, करना तो शुरू किया कम से कम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टैंड ऑफ। का मीनिंग होता है जो स्कर्मिशेस हो रखे हैं, इसका मतलब जो ऑपोजिट ओपिनियंस हैं, जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, लड़ाई का जो माहौल बना हुआ है, दैट इज स्टैंड ऑफ। पहले रीड करने वाला बात है, पहले रीडिंग करेंगे, अगले में स्किमिंग करेंगे। चलिए क्या लिखा हुआ है? बातें चल रही हैं वीकेंड से, लेकिन जो एक महीने का स्टैंड ऑफ चला कि जब कोई भी रिजल्ट नहीं निकला लड़ाइयों का, एलएसी के अलोंग लद्दाख और सिक्किम में, इसका एक बहुत कंसिडर्ड फेज आ गया है। ऐसा फेज आ गया है जिसको बहुत केयरफुली देखने की जरूरत है। बहुत कम एक्सपेक्टेशन थी कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी फ्राइडे को, जहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री होगी, ऑफिशियल्स होंगे, और उनके मिनिस्ट्री होगी, उनके बीच में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और जो बातचीत होगी इस कमांडर के साथ, इनकी जो यहाँ पर होगी, उसका कोई रिजल्ट आएगा। मतलब ऑथर ने कितना बड़ा सेंटेंस बनाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेंटेंस बनाया, और इस सेंटेंस में यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया कि एक्सपेक्टेशन है जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, जो इनके बीच में होगी, और जो टॉक्स होंगे जो इनके बीच में होंगे, जो यहाँ पर होंगे। उसके बाद काम की बात तो सिर्फ इतनी थी, काम की बात तो सिर्फ इतनी थी कि उसका कोई रिजल्ट इमिडिएटली तो नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ो। हाउएवर, स्टेटमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरह से स्टेटमेंट्स आए हैं कि बातचीत चलती रहेगी। तो ऐसा लग तो रहा है कि दोनों पार्टीज तैयार तो हैं, उनके अंदर चाहत तो है इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने की। लड़ाई कोई भी नहीं करना चाहता, रिजॉल्व करना दोनों ही दोनों चाहते
बातचीत तो चल रही है, बट ऑथर ने पहले ही कह दिया बातचीत से फायदा वायदा होना नहीं है, कितनी भी बात कर लो। बेयर फ्रूट का मतलब होता है रिजल्ट आना। चलिए आगे पढ़िए। आगे क्या लिखा हुआ है, जो MEA और MFA है, एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्रीज हैं, उन्होंने बार बार दोहराया, क्या बार बार बोला कि हमारा कमिटमेंट है कि हम मानेंगे, जो हमारे अग्रीमेंट को फॉलो करेंगे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रेसिडेंट बोलेंगे, जो पिछली बार 2017 में जब ऐसा स्टैंड ऑफ हुआ था तब आए थे, और हम लड़ाई को बढ़ने नहीं देंगे। डोकलाम इंसिडेंट जब हुआ था 2017 में, एक मीटिंग भी हुई थी G20 समिट के लीडर्स की, और बहुत ज्यादा एंगेजमेंट्स के बाद खत्म हुआ था वो स्टैंड ऑफ। मतलब सिर्फ इंडिया और चाइना ने नहीं किया था स्टैंड ऑफ को खत्म, डोकलाम का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें 73 डेज वो स्टैंड ऑफ चला था, और इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई थी, इतने बड़े बड़े लोग बीच में आए थे, हाई लेवल एंगेजमेंट्स हुआ था, तब जाके हुआ था। और आप इस बार सोच रहे हो इस बार का स्टैंड ऑफ सिर्फ इंडिया और चाइना आपस में बात करेंगे हो जाएगा ठीक? इतने डिफरेंसेस हैं तब की सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में। इस समय तो एकदम बेवकूफी है, बचपना है कि आप इस बात को अज्यूम करो कि इंडिया और चाइना बातचीत करेंगे और वो खत्म हो जाएगा। नेव का मतलब क्या है? इनएक्सपीरियंस्ड। नेव इज व्हाट? इनएक्सपीरियंस। तो ऑथर बिल्कुल सरकास्टिक हो चुके हैं, ऑथर जो है हमारे बिल्कुल सरकास्टिक हैं कि बातचीत करने से तो अब कुछ नहीं होने वाला है, इंडिया और चाइना के बीच में ब्रेकअप हो गया है और बातचीत से पैचअप तो नहीं होने वाला। बड़े बड़े लोगों को बीच में आना पड़ेगा, जैसे पिछली बार आए थे, पिछली बार बहुत बड़े बड़े लोग आए थे बीच में, तब जाके चीजें ठीक हुई थी। इस बार भी कुछ किसी ना किसी को तो बीच में आना पड़ेगा चीजों को ठीक करवाने के लिए। चलिए अगला। बच्चे स्टैंड ऑफ का मीनिंग होता है जहां पे दोनों पार्टीज अपनी अपनी बात कर रही होती है, कोई कॉमन अग्रीमेंट नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ। डी इंडेक्ट का मीनिंग होता है सोल्जर्स को वापस भेजना। चलो क्या लिखा हुआ है, स्टैंड ऑफ एक लोकेशन पे नहीं है, बहुत सारी लोकेशन पे है। सांगोसो, गलवान वैली, गोगरा पोस्ट लद्दाख में, नकुला पास सिक्किम में, बहुत सारी जगह चाइनीज सोल्जर्स आगे आ गए हैं, और बहुत केयरफुल स्टडी की जरूरत है कि हम डिसाइड करेंगे कैसे इन सोल्जर्स को वापस भेजें। फर्दर मोर, स्टेटस को एंटी, स्टेटस को एंटी का मतलब क्या होता है? स्टेटस को का मतलब क्या होता है? जैसे सिचुएशन अभी बनी हुई है। स्टेटस को एंटी का मीनिंग क्या हो गया? उसका, उसको चेंज करना। तो जैसे अभी सिचुएशन बनी हुई है उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि चाइनीज सोल्जर्स उस एरिया को वैकेट करें जहां पर उन्होंने खुदाई कर लिया, वो जाके छुप गए हैं। इंडिया सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक वो पूरी तरीके से वहां से चले नहीं जाते। इंडिया तब तक सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक वो पूरी तरीके से वहां से चले नहीं जाते। इसका मतलब क्या है? सिर्फ बातचीत करने से फायदा नहीं होगा, पॉलिटिकल डायरेक्शन चाहिए बीजिंग की तरफ से कि वो उन सोल्जर्स को बोले कि वहां से वापस आ जाओ।
अदरवाइज इंडिया तैयार हो जाएगा बहुत बड़े स्टैंड ऑफ के लिए और बहुत केयरफुल स्टेप्स के लिए जो इंश्योर करें कि चाइना वापस हो जाए। चलो अब इस पैराग्राफ की स्किमिंग करेंगे। रेडी फॉर स्किमिंग एवरीवन? आपको जंप कर करके पढ़ना है और ओवरऑल मुझे बताना है ओवरऑल क्या मीनिंग है। अब ऑथर ने भर के बुराइयां करी हैं गवर्नमेंट की। अनहीरेड का मतलब होता है अटेंशन पे नहीं किया। ऑथर ने बोला इंडिया ने सब कुछ इग्नोर किया। इंडिया ने अपने सोल्जर्स क्यों नहीं भेजे एलएसी पर? इतने सारे लोग अचानक से चाइना से हमारी तरफ आ गए, क्या इंडिया को पता भी नहीं चला? क्या उसे किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया भी नहीं कि चाइना ऐसा प्लान कर रहा है? इतने सारे लोग एक साथ तो नहीं आ सकते, थोड़े थोड़े करके आए होंगे, कुछ ना कुछ मूवमेंट्स हुआ होगा। इंडिया ने सबको इग्नोर कर दिया। तो इंडिया को भाई अपने अंदर झांकना चाहिए, उसकी गलती है। इंडिया को अपने अंदर झांकना चाहिए, गलती उसकी है, उसने मिसरीड किया है, उसने वार्निंग्स पे अटेंशन ही नहीं पे कर। उसने कहा चाइना नहीं बिगाड़ेगा हमारा कुछ भी, चाइना बहुत प्यारा कंट्री है, बहुत प्यारा नेशन है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो हमने चाइना को एक फ्रेंड की तरह कंसिडर किया। क्या आप लोग स्किमिंग कर पाए? स्किमिंग कर पा रहे थे? कैसे स्किमिंग करी? देखो, गवर्नमेंट ने एनालाइज किए रीजंस के चाइना के एक्शन का, लेकिन गवर्नमेंट को अपने अंदर झांकना चाहिए कि उसने मिसरीड की है वार्निंग्स, जिस पर उन्होंने अटेंशन पे नहीं करी। अगर ये जो लड़ाइयां हुई हैं ये हो रही हैं, इसका मतलब तो एलएसी में सोल्जर्स क्यों नहीं भेजे? सीरियस नोटिस क्यों नहीं दिया जब चाइना प्रोटेस्ट कर रहा था जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख से वापस आने का? होम मिनिस्टर ने जो बोला था पार्लियामेंट में, उसके इम्पैक्ट की कोई बात क्यों नहीं हुई? डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि चाइनीज ट्रूप्स बहुत सारे नंबर पे आ गए, तो गवर्नमेंट को पढ़ना चाहिए था ना कि जब लोग उन्हें बता रहे थे कि धीरे धीरे चाइना आगे बढ़ रहा है, तब कुछ करना चाहिए था, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। बट नहीं, गवर्नमेंट ने सारी चीजों को क्या किया? इग्नोर किया। उनमें बोला कि चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना, कोई बात नहीं, जब बड़ा होगा तब हम कुछ सोचेंगे। चलिए आगे। फिर ऑथर ने और थोड़ी सी बुराई और करी है गवर्नमेंट की, पढ़िए। फिर ऑथर ने क्या बोला? स्टैंड ऑफ क्यों हुआ? जब हमने बात कर ली थी आपस में, हमने अग्रीमेंट साइन कर लिया था कि ये तुम्हारा रीजन है, ये हमारा रीजन है, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो हमें इन्फॉर्म करोगे, हम कुछ करेंगे तो तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। जब ये सारे अग्रीमेंट्स हो गए थे तो चाइना क्यों आगे आया? और गवर्नमेंट तो हमेशा से शांति रहती है ऐसी चीजों में, गवर्नमेंट अपनी गलतियों के बारे में कभी नहीं बोलती है। तो ऑथर को तो भाई बहुत बड़ा डाउट है कि इन क्वेश्चंस का भी गवर्नमेंट कभी आंसर दे। लेकिन चाहे कोई भी केस हो, इन आंसर्स को ढूंढना चाहिए। चाहे कोई भी केस हो, इन आंसर्स को ढूंढना चाहिए। चलो, नहीं भावनाओं में नहीं बहना है। ये ऑथर के ही व्यूज रहे तो अच्छा है, ये हमारे व्यूज नहीं बनने चाहिए। हम रीडिंग कर रहे हैं, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना है। चलो, स्किम इट एवरीवन। सभी लोग स्किम करेंगे। भाई एक लाइन में बताइए क्या बोला गया, ऑथर ने क्या बोला? यूनाइटेड स्टेट्स ने जब अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स भेजे अमेरिका से,
तो उसके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। ये तब हुआ जब बहुत प्रोटेस्ट चल रहे थे 1960 में। ऐसा लग रहा था कि नासा ने और एलॉन मस्क ने एक पार्टनरशिप कर ली है। ये कम खर्चे वाली जर्नी थी। क्यों? क्योंकि जब रशियंस को यूएस भेज रहा था स्पेस में तो उन्हें बहुत पे कर रहा था। तो फिर यूएस ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजना शुरू किया और उसके लिए वो चीज सस्ती रही। पता नहीं ऑथर कौन सी सदी में चले गए, ऐसा लग रहा है। अब तो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, स्पेस में जाना तो दूर की बात है। अब तो घर से बाहर निकलना ही ऐसा लग रहा है कि स्पेस में जाने के बराबर है। चलो नेक्स्ट। हाँ, अब ऐसा लग रहा है स्पेस इज अ सिक्योर प्लेस टू लिव नाउ। स्पेस ज्यादा अच्छा प्लेस है रहने के लिए। ऑथर ने क्या बोला? मिस्टर इलॉन मस्क इज अ विजनरी। वो एक विजनरी है। अगर उनके प्लान्स ठीक हो जाएं, अगर उनके प्लान सक्सेसफुल हो जाएं, तो स्पेस फ्लाइट्स भी इतनी कॉमन हो जाएंगी जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं। जैसे आप दिल्ली से बैंगलोर जाते हो, वैसे ही आप दिल्ली से मून पे जाओगे। स्पेस फ्लाइट्स इतनी कॉमन हो जाएंगी जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं। और टेक्नोलॉजी के लिए बात करें, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। हाँ, तो फ्यूचर ऑफ एयर स्पेस की बात यहाँ पे की गई है। वी हैव टॉक्ड ऑफ द फ्यूचर ऑफ द एयर स्पेस हियर। चलिए, रेडी फॉर द क्विज नाउ? सभी लोग रेडी हैं क्विज के लिए? पहले ईडियम्स करेंगे, फिर क्विज करेंगे। आज तो दोनों चीजें बहुत स्पेशल है जो हम करने वाले हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड है, बट मेरा फोन बज रहा है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, चलिए। ओके, लेट्स सी। हाँ, कर दिया ऑफ। क्विज नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5, 5 मिनट्स पर। पहले क्विज करते हैं फिर ईडियम्स करेंगे। कमेंट्स में ऑफ कर रही हूँ। 5 सवाल हैं, 5 मिनट है। कौन से वाले क्वेश्चंस हैं? वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस हैं। 4 वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन होंगे। आपको वर्ड स्वैप करके आपको सही करना है। वर्ड स्वैप पता है क्या होता है? उनका उनकी जो जगह है वो गलत है, उनको ठीक करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओके, द रेप्टाइल बिलोंग करते हैं फैमिली ऑफ स्नेक्स को, जो सिर्फ इंडिया और श्रीलंका में पाई जाती हैं। उनमें पॉइजन नहीं होता, वो बरोइंग होते हैं और मोस्टली अर्थवर्म ईटिंग होते हैं, और इनको इस नाम से बोला जाता है। ये नाम किसके पीछे रखा गया? ये नाम कहाँ से डिराइव्ड हुआ? यहाँ पे आफ्टर आएगा। इनकी टेल्स की वजह से इनको ये नाम दिया गया, विच मेक देम अपीयर, जिससे की वजह से वो कैसे दिखते हैं, ऐसा कि उनको ऊपर से काट दिया गया है। आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हे भगवान, घोर अनर्थ कर दिया 63% बच्चों ने। इट विल बी टाइट, बहुत कंपटीशन रहेगा फिनिश तक, और जो टीम जो अपने नर्व्स को कंट्रोल करेगी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगी, वो जीत जाएगी भाई, वो टिकी रहेगी। वी आर इन फ्रंट, हम सबसे आगे हैं और हम अपने कंट्रोल में है डेस्टिनी के, हम ही डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं, जो एक एडवांटेज है। नो चेंज रिक्वायर्ड, कोई भी चेंज का रिक्वायरमेंट नहीं था, एकदम सही था। अगला, हाँ जी, चलो बहुत सारे बच्चों का आंसर सही निकला, ग्रेट। द डील इज गुड फॉर द इकोसिस्टम एज इट विल डिसेंट अप, वर्ब आएगी भाई, एडजेक्टिव थोड़ी ना आएगा। एज इट विल ओपन अप द फैक्ट, इस बात को सामने लेके आएगी दैट यस इट इज पॉसिबल टू गुड डिसेंट एग्जिट्स, इंडिया से भी बाहर आराम से आना पॉसिबल है, इंडिया से भी। एंड होपफुली ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स को एनकरेज करेगा कि वो इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते रहे। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे प्रभु, फिर से घोर अनर्थ कर दिया आप लोगों ने। वाइल इट वॉज कौशल्या देवी थी जो लेके आई ट्रेंड फिल्म एडेप्टेशन का, तेलुगु नॉवेल्स को उन्होंने फिल्म में कन्वर्ट किया डॉक्टर चक्रवर्ती के साथ। सुलोचना की राइटिंग्स थी जिन्होंने सारा का सारा इमेज वैक्सीनेशन कैप्चर कर लिया, कवर कर लिया एवरेज रीडर का 60s से, जो क्या दिखाता है, कॉन्टेम्पररी ट्रेंड्स दिखाता है। कॉन्टेम्पररी का मतलब उस टाइम पे जो चीजें चल रही थी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और रिलेशनशिप्स उनके सिग्नेचर नॉस्टैल्जिक स्टाइल, जो उनका सिग्नेचर और नॉस्टैल्जिक जो पुरानी जो यादों को ताजा कर देता है, उस वाला वो वाला स्टाइल था। नो चेंज रिक्वायर्ड। आखिरी सवाल, इसको गलत मत कर देना गलती से भी। ये सभी का ठीक होना चाहिए। असली रीजन क्या था? डेडलाइन, जो कॉन्स्टिट्यूशन को हीट थोड़ी ना किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को तो फाइनलाइज किया जाएगा भाई। फाइनलाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से 2 महीने पहले तक पॉलिटिकल क्लाइमेट जो है वो हीटअप हो रहा था। एंड दिस इज द लीडर बोर्ड फॉर यू गाइज।
चलिए आज के अगले पार्ट पर आते हैं, जिस पार्ट का आपको बेसब्री से इंतजार है। हाँ, वो पल आ गया है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे अब हम पिक्चर्स की हेल्प से, थीम की हेल्प से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था। और रोज के सेशन में हम 5-5 ईडियम्स करते रहेंगे, जिससे कि वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। तो ये रहा। चलिए बताइए, इस ईडियम का मीनिंग बताना। ये भी एक तरह का क्विज ही होगा एक तरीके का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम? अप इन द एयर। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर। क्लाउड नाइन? नहीं। नोप्स। हवा में ज्यादा उड़ना क्या होता है? हवा में ज्यादा उड़ना, हवा में रहना। किसी बच्चे ने अभी तक ठीक नहीं बताया मुझे। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? हवा में ज्यादा उड़ना। हाँ, एक बच्चे ने आंसर सही दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप इन द एयर? मीनिंग क्या होता है? चीजें क्या है? चीजें अनसर्टेन है, चीजें अनश्योर है। आप हवा में हो, आपका कोई बेस नहीं है, आपका कोई फाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी गिर सकते हो, आप कभी भी गिर सकते हो। चीजें कैसी हैं? दीज थिंग्स आर अनसर्टेन और अनश्योर। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अप इन द एयर। ये जो मैं आपको पीपीटी दे रही हूँ, पीडीएफ में आपको दूंगी, इसमें आप देख पा रहे हैं, आपको सेंटेंस भी मिलेगा, आपको पूरा का पूरा मीनिंग भी मिलेगा, और जो मैं बोल रही हूँ वो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिससे कि आपको ये जो सेशन है द हिंदू एक ऐसा सेशन बन जाए जिससे आपको हमेशा के लिए चीजें याद हो जाए। चलो अगला, नेक्स्ट वन। ऑन द बॉल। बताइए क्या मीनिंग होगा? बैलेंस्ड रहना। बॉल पे बैलेंस्ड रहते हैं? अनबैलेंस्ड रहते हैं बॉल पे? आप हमेशा बॉल पर रहते हो, यू आर ऑलवेज ऑन द बॉल। मतलब हमेशा रेडी रहते हो चीजों को करने के लिए। यू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी क्विकली। आप चीजों को बहुत जल्दी समझ जाते हो, आप हमेशा अलर्ट रहते हो, आप हमेशा रेडी रहते हो नई चीजों को लेने के लिए। आप हमेशा अडेप्टेबल रहते हो, आप हमेशा अडेप्ट कर जाते हो बहुत जल्दी। दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव ईडियम। ये कौन सा ईडियम है? ये आपका एक पॉजिटिव ईडियम है। ऑन द बॉल का मीनिंग क्या होता है? यू आर वेरी क्विक टू अंडरस्टैंड थिंग्स, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, यू रिएक्ट क्विकली एंड करेक्टली टू अ सिचुएशन। आप बिल्कुल ठीक तरीके से किसी सिचुएशन को रिएक्ट करते हो। दैट इज व्हाट ऑन द बॉल। चलो नेक्स्ट, गेट ओवर समथिंग। बताइए क्या मीनिंग होगा गेट ओवर समथिंग का? ब्रेकअप हुआ था, बट इवेंचुअली यू गॉट ओवर इट। अब पूरा फोकस पढ़ाई पर है। कोरोना आया था, बट इवेंचुअली द कंट्री विल गेट ओवर इट। राइट? मूव ऑन कर देना। ये एक बैरियर आया था, बट इसने इसको गेट ओवर कर लिया। मतलब हैविंग अ रियली डिफिकल्ट टाइम, लाइक ब्रेकिंग अप, बट इवेंचुअली टाइम पास हो जाता है और आप उसके बारे में नहीं सोचते हो। दैट मीन्स यू गॉट ओवर इट, you no longer worry about it, and it no longer affects you। नहीं, अब भावनाओं में नहीं बहना है। मैम क्या करते हो आप? हर सेशन में याद दिला देते हो। जैसे तैसे तो हम मूव गेट ओवर करते हैं और आप हमें वहीं पर वापस भेज देते हो। कुछ नहीं रखा बच्चे, सब मुंह माया है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन, बताइए। अब हम कुछ करेंगे पैसे से रिलेटेड इडियम्स, कैश एंड मनी इडियम्स कुछ करेंगे। रेडी? अगला, लुक लाइक $1 million।
He looks like $1 million. क्या मीनिंग होगा? yes. किसी ने आपको बोल दिया ना, you look like $1 million, तो समझ जाओ आपका दिन बन गया। मतलब बहुत अट्रैक्टिव नहीं, रिच नहीं, अट्रैक्टिव लगना, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगना, ब्यूटीफुल लगना, हैंडसम लगना, राइट, फैबुलस लगना, अट्रैक्टिव लगना। जनरली फीमेल्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। तो जब भी किसी की तारीफ करनी हो, क्या बोलो? मामा यू लुक लाइक $1 million टुडे। मतलब किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। चलो नेक्स्ट और आखिरी, हाँ, बॉयफ्रेंड को सिखा देना, अपने हस्बैंड्स को सिखा देना कि रोज दिन में 10 बार ये बोलना है। चलो नेक्स्ट, born with a silver spoon in one's mouth, born with a silver spoon in one's mouth, someone who is born very rich, जो एकदम राजा महाराजाओं के घर पे पैदा हुआ हो, अंबानीज के घर पे पैदा हुआ हो, उसके लिए क्या बोलते हैं? born with a silver spoon in one's mouth। मतलब someone who comes from a wealthy and successful family, कोई ऐसा इंसान जो एफ्लुएंट, वेल्दी, सक्सेसफुल फैमिली से आता है। अच्छा लगा? कंटेंट में मैंने चेंजेस किए जिससे कि आप लोगों को फ्रूटफुल लगे, क्लास अच्छी लगी। कुछ चेंजेस जो थे, एंड आई होप सभी बच्चों को अच्छे लगे होंगे चेंजेस, और अब कुछ टाइम तक हम इन चेंजेस को फॉलो करेंगे जिससे कि आपका ये वाला सेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाए। ठीक है, चलिए, सो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। आज का सेशन मैं एंड कर रही हूँ। सैटरडे को हमारी एरो डिटेक्शन की क्लास है। अगली चीज, सुबह 6:30 बजे कल टॉप 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, जिसमें हम न्यू पैटर्न पैराजम्बल्स करेंगे और कुछ और पैराजम्बल्स और करेंगे, कुछ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस भी करेंगे और एक क्लोज टेस्ट करेंगे। 9 बजे हमारी एडवर्ब्स की क्लास होगी। 3:30 बजे द हिंदू होता ही होता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, गो अहेड, टेक इट राइट नाउ। वैसे भी प्राइस का इंक्रीज इज ऑन द कार्ड्स, कभी भी हो सकता है, मुझे भी नहीं पता कब होगा, कैसे होगा, बट इट इज ऑन द कार्ड्स। तो गो अहेड, टेक इट राइट नाउ। एंड 24 मंथ्स या 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना, 24 महीने का लोगे, सबसे सस्ता पड़ेगा। और कोड क्या यूज करना है आपको? निमिषा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाए। एक ही सब्जेक्ट में, सॉरी, एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, टेंसेस की एक वीडियो देख लेना और कल सुबह 6:30 बजे से रेगुलरली क्लासेस में आना स्टार्ट कर देना। निमिषा कोड को अप्लाई करना, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्रेडिट्स भी अप्लाई कर लेना, थोड़ा सा डिस्काउंट और मिल जाएगा। कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, दुविधा होगी, तो इस नंबर पे भेजिएगा। नंबर इज 9953592800। तो चलिए आज का सेशन एंड करते हैं। और ये वाला सेशन जो है, ये वाला जो सेशन है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे मिल जाएगा। बच्चे ऑल्टरनेट करेंगे हम, पार्ट ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी क्विज, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब वाला क्विज, ऑल्टरनेट डेज पे करेंगे। मतलब एक दिन ये वाला कंटेंट, अगले दिन वो वाला, जिससे कि दोनों चीजें होती रहे। ठीक है, 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata. हाँ, और सैटरडे को आपकी क्लास है एरर डिटेक्शन की। अभी से उस लिंक पे जाके नोटिफाई मी में क्लिक कर दो, जिससे कि आपको उस क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी क्लास मिस ना हो। मोस्ट प्रोबेबली 11 या 11:30 बजे तक क्लास होगी और कंप्लीट ग्रामर का रिविजन हो जाएगा उस क्लास में। बाय बाय एवरीवन।